नमस्ते और हमारे रेंटल गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, पहले पार्ट में हमने सारी कागजी कार्रवाई मतलब लीगल और फाइनेंशियल चीजें सब समझ ली थी। अगर वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब वो समय आ गया है कि उस जगह को जरा करीब से देखा जाए जिसे अपने नया घर बनाने का सोचा जा रहा है। तो पार्ट 1 में कागज तो देख लिए। अब पार्ट 2 में प्रॉपर्टी की बारी है। मतलब अब हम उन प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान देंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब रहने के अनुभव पर सीधा असर डालती हैं। तो चलिए देखते हैं कि घर फाइनल करने से पहले क्या-क्या और कैसे जांचना चाहिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम फ्लैट के अंदर घुसकर एक-एक चीज की जांच करेंगे। फिर बिल्डिंग और आस पड़ोस का जायजा लेंगे। उसके बाद लाइफस्टाइल, सोसाइटी के रूल्स और पड़ोसियों के बारे में जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक पूरी चेकलिस्ट भी है जो बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां सबसे ज्यादा वक्त गुजरने वाला है, यानी फ्लैट के अंदर। और यहां हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, जरा एक जासूस की तरह सोचना होगा। दीवारों में, कोनों में, अलमारियों के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है? हमारा मिशन है उन छिपी हुई दिक्कतों को ढूंढ निकालना जो बाद में सेहत और जेब दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। अच्छा, तो क्या देखना है? दीवारों पर सीलन के धब्बे या नमी दिख रही है क्या? दीमक या फंगस का कोई भी निशान दिखे तो सावधान। मैं कह रहा हूं, हर एक अलमारी और कैबिनेट को खोलकर जरूर देखें। सिंक के नीचे और फर्नीचर के पीछे भी झांकना मत भूलिएगा। देखिए, ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, पर इनको नजरअंदाज करना मतलब सेहत से खिलवाड़ और बिल्डिंग की मजबूती के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सीलन कीड़ों की जासूसी हो गई। अब आते हैं उन बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीजों पर। ये वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल रोज हर दिन होना है। और सोचिए, अगर यही ठीक से काम ना करें तो रोज की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, है ना? तो क्या करना है? सारे नल और शॉवर चलाकर पानी का प्रेशर चेक करना है, कहीं बहुत कम तो नहीं आ रहा। हर लाइट, हर पंखे का स्विच ऑन ऑफ करके देखिए। बाथरूम की फिटिंग्स मतलब टॉवल रॉड या नल कहीं ढीले ढले तो नहीं है। और सबसे जरूरी, हर दरवाजे और खिड़की का लॉक उसे टेस्ट जरूर करें। यकीन मानिए, ये छोटी सी जांच आपको रोज की झुंझुलाहट और सेफ्टी के बड़े खतरों से बचा सकती है। और ये लीजिए एक प्रो टिप, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस दिन घर में शिफ्ट हो रहे हैं, अंदर घुसने से ठीक पहले अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे हर दीवार, हर कोना, हर फिटिंग, कहीं कोई दरार या पुराना डैमेज हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए। वीडियो में बोलते भी जाइए कि क्या दिख रहा है। फिर इस वीडियो को सेव करके इसकी एक कॉपी मकान मालिक को भी भेज दें। ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को गलत दावों से बचाने का सबसे सबसे बेस्ट तरीका है। तो ठीक है, फ्लैट के अंदर का काम हो गया। अब फ्लैट से बाहर निकलते हैं और अपनी जासूसी का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब हम बिल्डिंग और आस पड़ोस की उन चीजों पर गौर करेंगे जो रहने के अनुभव पर सीधा असर डालती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरी सेवाओं की, जिन्हें हम यूटिलिटीज कहते हैं। मतलब पानी, बिजली, मोबाइल नेटवर्क। सवाल यह है कि ये सर्विसेज कितनी भरोसेमंद हैं, क्योंकि सोचिए, अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हुई तो रोज की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको क्या सवाल पूछने हैं? पहला, पानी 24 घंटे आता है और पानी का सोर्स क्या है, क्योंकि कई बार पानी पास के तालाब से आता है जो साफ नहीं होता। दूसरा, पावर कट कितनी बार होता है और क्या बैकअप के लिए जनरेटर है। और तीसरा, ये भी बहुत जरूरी है, घर के हर कमरे में मोबाइल का सिग्नल कैसा आता है। इन सवालों के जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उन सीक्रेट नेबर्स की जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। ये आसपास की वो जगह या वो चीजें हैं जो आपके सुकून भरी जिंदगी में अच्छा खासा खलल डाल सकती हैं। जैसे कि इस टेबल में देखिए, कुछ एकदम आम सी लगने वाली जगहें भी एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मान लीजिए पास में कोई खुला नाला है तो फिर बदबू और मच्छरों के लिए तैयार रहिए। अगर पास में कोई वेडिंग हॉल है तो शादी के सीजन में रोज का शोर शराबा पक्का है। और अगर घर मेन रोड पर है तो मतलब पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम और दिन रात हॉर्न का शोर। और इसीलिए 2 विजिट रूल इतना जरूरी है। मतलब एक ही जगह पर 2 बार जाना। एक बार दिन में जाइए ताकि ट्रैफिक, घर में कितनी नेचुरल लाइट आती है और दुकानें या एटीएम कितने पास हैं इसका अंदाजा लग सके। और फिर रात में एक बार जाना तो बनता है। इससे आपको स्ट्रीट लाइटिंग कैसी है, इलाका कितना सेफ है और सिक्योरिटी गार्ड है भी या नहीं, इसका सही सही पता चल जाएगा। और हाँ, सिक्योरिटी की बात चली रही है तो ये जरूर चेक कर लेना कि बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या बस लगे हुए हैं।
और खासकर रात में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता है या नहीं। भाई, मन की शांति इसी पर तो टिकी है। चलिए, अब हम अपनी जांच के तीसरे और एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आते हैं। ये है ह्यूमन एलिमेंट, मतलब सोसाइटी के नियम कानून, आपका लाइफस्टाइल और आपके होने वाले पड़ोसी। देखिए, हर सोसाइटी के कुछ लिखे हुए और कुछ अनलिखे नियम होते हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि पहले ही सब कुछ क्लियर कर लिया जाए। जैसे, क्या बैचलर्स अलाउड हैं? पेट्स को लेकर क्या पॉलिसी है? मेहमानों के आने जाने पर कोई रोक टोक तो नहीं? क्या नॉनवेज खाना बना सकते हैं? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में मकान मालिक या पड़ोसियों से कोई बहस ना हो। और इन सब की जानकारी का सबसे बेस्ट सोर्स कौन हो सकता है? आपके होने वाले पड़ोसी। उनसे बात कीजिए। हो सकता है आप मकान मालिक के बारे में पूछें और वो बताएं, अरे छोड़िए, पिछली बरसात में यहां जो पानी भरा था उसके बारे में सुनिए। मतलब मकान मालिक कैसा है, बिजली कितनी जाती है, ऐसी सारी सच्ची और अनबायस्ड जानकारी वहीं से मिलेगी। तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं ना। अब समय है कि इन सबको एक साथ समेट लिया जाए। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट, जो सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो एक नज़र डालते हैं इस अल्टीमेट चेकलिस्ट पर। घर के अंदर पानी का प्रेशर, नल, ताले, सीलन, कीड़े मकोड़े और नेचुरल लाइट। यूटिलिटीज में 24/7 पानी का सोर्स, पावर कट कितनी बार होता है, जनरेटर और मोबाइल सिग्नल। बिल्डिंग में सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड और पार्किंग की जगह। आस पड़ोस में दुकानों और एटीएम से दूरी, ट्रैफिक और शोर करने वाली जगह हैं। विजिट्स दिन रात और पीक आवर्स में अलग अलग विजिट करनी है। रूल्स, पेट्स, गेस्ट्स, बैचलर्स को लेकर पॉलिसी क्लियर कर लें। और सबसे जरूरी, इंटेल, पड़ोसियों से बात जरूर करें। तो उम्मीद है कि ये गाइड आपके बहुत काम आएगी। हमारे अगले सेशन में हम उन रेड फ्लैग्स की बात करेंगे, मतलब वो खतरे की घंटियां जिन्हें घर ढूंढते समय बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उसे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, जब ये सारी चेकिंग वेकिंग हो जाए ना, तो आखिर में खुद से बस एक सवाल पूछेगा, क्या यहाँ घर जैसा फील हो रहा है? क्योंकि दिन के आखिर में एक घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता, वो एक एहसास से बनता है।